पाकिस्तान अपना हिसाब किताब कर रहा था कि भाई हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, तो अभी बीच में पता चला कि भारत ने 131 मिलियन डॉलर में अमेरिका से हॉक आई सिस्टम खरीद लिया। नाम है हॉकआई 360। ये कोई साधारण हथियार नहीं, ये अंतरिक्ष में बैठकर दुश्मनों की हर चाल पर नजर रखने वाला सिस्टम है जो पाकिस्तान को अंदर तक हिला देगा। ये तकनीक ऐसी है कि दुश्मन चाहे कितना भी छिपने की कोशिश करे, उसकी एक एक हरकत भारत की नजर में होगी। क्या इससे ये जाहिर होता है कि अमेरिका समझ रहा है कि इंडिया रिस्पॉन्स जरूर देगा, या वो मजाज समझता है भारत को रद्द अमल का? और तो और इंडिया पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा कर रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। है कि ये रियल टाइम डेटा देता है, यानी हर सेकंड की जानकारी। उदाहरण के लिए, अगर कोई अनजान जहाज भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करता है तो हॉकआई 360 उसे तुरंत पकड़ लेगा और नौसेना को उसकी सटीक लोकेशन दे देगा। दुनिया इसलिए कह रही है क्योंकि इंडिया की जो तमाम वेस्टर्न ममालिक हैं, ऑलमोस्ट उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ना तो पाकिस्तान को किसी ने हंसते हुए देखा, ना ये मुल्क आगे गया है, ना इकोनॉमी ठीक हुई है। दुनिया भर में 10 डेमोक्रेसीज के अंदर हमारा शुमार होता है। दुनिया भर में दहशतगर्दी के हवाले से मजीद हमारा जो नंबर है वो मजीद ऊपर गया है, और दुनिया मजीद हमें इसी तनाजुर में देख रही है और इसी तनाजुर में पहचान रही है। पाबंदियां लग रही हैं, वीजे बैन हो रहे हैं, वीजे बंद हो रहे हैं। पासपोर्ट को तो ऐसे ही है जैसे उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दे, कोई भी वीजा किसी को नहीं मिल रहा। तो इंडिया तैयार बैठा हुआ है कि एक्सरसाइजेस कर रहे हैं एयरफोर्स की, और नेवी के जहाज अरेबियन ओशन में घूम रहे हैं, और स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है चीजों को स्केल डाउन कर के लिए। यानी कि यदि हॉकआई सिस्टम को आप लगा देते हैं अपने शिप्स के ऊपर, तो वो हर चीज़, छोटी छोटी चीज़, ना केवल उस मैरीटाइम एरिया में, लेकिन और भी जहाँ पे भी कहीं पे भी कोई ओपन कम्युनिकेशन हो रहा हो, कई जगह तो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन भी वो पिकअप कर लेता है। किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, वो ऑफ द एयर पिक कर लेता है, ऑफ द एयर पिक कर लेता है। आप ये बताइए कि हमारे भाई लोग क्या करेंगे? वैसे भी उनकी स्थिति यह है कि अब वो और कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर दिखा रहे हैं कि साहब हमने अबाबील को लॉन्च कर दिया, और हमने 450 किलोमीटर वाली हमने अब्दाली को लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान वाले खुद कहते हैं कि साहब देख लीजिए कि इनकी स्थिति कितनी ख़राब है कि इनके जो पूर्वज थे उनके ऊपर जिन्होंने अत्याचार किया, जिनकी सलवारें खोली और सलवार खोल के उनका ख़तना किया, और उसके बाद उनको मुसलमान बनाया, उसको ये अपना आदर्श पुरुष मानते हैं। तो वो अब्दाली मिसाइल उन्होंने दागी। लेकिन इन सब के दागने से क्या होगा? क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि भाई जो 3 सेक्टर हैं, आर्मी और नेवी और एयरफोर्स, वो तीनों में भारत को सुपीरियॉरिटी हासिल है, और जो नेवल स्फीयर है उसमें जो सुपीरियॉरिटी है वो ऑलमोस्ट 10-1 है। अब इनको ढूंढना पड़ेगा। अभी तक ये वो बेदू वाले जो है वो सैटेलाइट फ़ोन वगैरह वो यूज़ कर रहे थे, इन्होंने कश्मीर में भी उसको यूज़ किया। कश्मीर में जो आपकी जो टेरर स्ट्राइक हुई उसमें भी बताते हैं कि जो बेदू सिस्टम है चाइना का, उसको यूज़ किया गया। लेकिन हॉकआई के आने के बाद में, वैसे तो वो मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए लाई गई है, लेकिन जो हमारे जो वो एक विमान है ना, वो बोइंग वाले PI-8, वो PI-8 क्या है? वो PI-8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए। इनके पास इस समय कुछ भी नहीं है, खाली 2 इनकी जो सबमरीन है वो एक्टिव है। अब वो दो सबमरीन एक्टिव हैं, उनको ऊपर से आराम से ये PI-8 डिटेक्ट कर लेगा, और PI-8 न केवल इनको डिटेक्ट कर लेगा, और उसके बाद फिर उनको वहीं पर उड़ा दिया जाएगा। इनके पास एक इसमें जो 395 किलोमीटर या कुछ इस तरह की उनके पास में है एक मिसाइल है, उसमें टॉर्पीडो मिसाइल। तो वो टॉर्पीडो मिसाइल यूज़ करने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर दी जाएगी, इतनी क्षमता भारतीय नौसेना के पास में है। तो इस सारे सिनेरियो में अब ये बात हो रही है कि भाई ये नहीं हो रही है कि युद्ध होगा या नहीं होगा। युद्ध तो होगा, मगर कब होगा? पूरी की पूरी जो डिस्कशन है, पूरी की पूरी जो चर्चा है, पूरी की पूरी जो रणनीति है, वो इसी के ऊपर टिकी हुई है। और पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है? वो इस समय अमेरिका के पैर पकड़ के बैठा हुआ है। साहब इंडिया को रोको, साहब इंडिया को रोको, हुक्म इंडिया को रोको।
अरे यार, यहाँ तो बैठे बैठे तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि साहब हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। वो नजम सेठी जो हवलदार है उसकी बात सुन लो तो वो तो ऐसा कह रहा है कि साहब कि भारत तो अब घबरा गया है, भारत अब कुछ नहीं करेगा। नहीं, तुम यही सोचते रहो, भारत यही चाहता है कि तुम इसी तरह से सोचो, क्योंकि जब तुम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाओगे, सो जाओगे उसी तरह से जैसे आपने जब बालाकोट वाली स्ट्राइक हुई थी तब पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक ट्वीट किया था, पाकिस्तान एयरफोर्स ने ट्वीट किया था कि भाई आप सब लोग शांति से सोइए क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स जाग रही है। और पाकिस्तान एयरफोर्स जागते जागते पता चला कि वो बालाकोट में स्ट्राइक करके हमारे मिराज जो है वो वापस भी चले आए और इनको होश ही नहीं लगा। एयर सुपीरियॉरिटी जो हमारी है वो बहुत आला दर्जे की इसलिए है क्योंकि हमारे पास इफ़ेक्टिव वॉर प्लेन्स हैं, इफ़ेक्टिव वॉर प्लेन्स हैं। इस वजह से अब केवल जो मिग बचे हुए हैं 21 वो कोई 40-50 बचे हुए हैं, वो 40-50 जो है वो मिग वो तेजस से रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि तेजस 73 का ऑर्डर जो है वो मार्क 1 का दिया हुआ है और उसके अलावा 97 मार्क 1A का दिया हुआ है। तो मार्क 1 और मार्क 1A ये मिला के आप ये देख लीजिए कि 170 आने वाले हैं। और ये अभी ये रिटायर होंगे और 50 मिग 29 ये रिटायर होंगे, करीब 101 रिटायर होंगे और 170 आ जाएंगे। इसी के अलावा 114 हमारे पास MRFA वाले जो मीडियम रेंज फाइटर प्रोग्राम है उसमें आने वाले हैं। और जैसा कि लोग कह रहे हैं, वो ये कह तो नहीं सकते पक्का, लेकिन लग ऐसा ही रहा है कि वो भी रफ़ाल होंगे। तो यार 36 रफ़ाल से इनका ये हाल है, और जो बाकी जो 26 रफ़ाल आ रहे हैं मरीन वाले, उनको देख के इनकी हालत ख़राब है। तो 114 रफ़ाल और आ जाएंगे, तब ये क्या करेंगे। JF-17 इनका जो है वो बिल्कुल फेल है, उसमें इन्होंने मिसाइल तो डाल दी है साहब 200 किलोमीटर वाली, और रेडार है उसमें 100 किलोमीटर से भी कम का। तो मज़े करो, इस बार कहाँ से आएगा गोला भारत का वो पाकिस्तान को पता नहीं चलने वाला, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। गोला कहीं और से ही आएगा। और ये जो हॉकाई है वो अब पूरे पाकिस्तान पर जब दृष्टि रखेगी तो पाकिस्तान के सारे सिक्योर अनसिक्योर कम्युनिकेशन जो है वो अब ख़तरे में आ गए। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच अमेरिका ने भारत से एक बड़ी सैन्य डील की मंजूरी दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग की सुरक्षा सहयोगी एजेंसी DSCA ने $131 मिलियन लगभग 1100 करोड़ की कीमत के सैन्य हार्डवेयर और लॉजिस्टिक उपकरण भारत को बेचने की मंजूरी दी है। यह निर्णय ऐसे वक्त पर आया है जब भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर तनातनी गहराई हुई है। इससे अमेरिका और भारत के रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में मदद भी मिलेगी, साथ ही इससे एक प्रमुख रक्षा साझेदार की सुरक्षा में सुधार करने में भी कारगर होगी। इसके जरिए भारत प्रशांत और दक्षिण एशिया क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक प्रगति के लिए भी मदद मिलेगी। और अगर पाकिस्तान कोई छेड़छाड़ करता है तो भारत इस डिवाइस से पूरी तरह से निगरानी रख सकता है।